नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 11 में एंट्री करने के बाद में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना मस्ट है। अगर वो नहीं आता तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, सारा थोड़ा कुछ हमने 10th क्लास में सीखा था, उस 10th क्लास वाले जो लर्निंग है हमारी उसी को मैं एक्सटेंड करके बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, देखो समझना ध्यान से। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और सराउंडेड पाथ में कौन चक्कर लगाता रहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सराउंडेड पाथ में चक्कर लगाता रहता है। इन सराउंडेड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट, कक्षा या क्लास, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं इसको, एनर्जी लेवल। ठीक है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जब चक्कर लगाते हैं तब वह न तो अंदर गिरते हैं न ही बाहर जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम अगर कंसीडर करते हैं अपने कौन सा 10th क्लास वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये जीव अपने पास में जनरल केमिस्ट्री है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जनरल केमिस्ट्री है, किसी केमिस्ट्री से कोई लिंक नहीं है। हालांकि इनऑर्गेनिक्स है इसका, लेकिन फिर भी मैं इसको जनरल केमिस्ट्री के नेम से नोट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें हमें नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये ऑर्बिट होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में कुछ सब ऑर्बिट होते हैं, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में छोटे पार्ट क्या होंगे, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। क्लियर, सब ऑर्बिट में भी छोटे पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर है, ओके, ये सेम सिस्टम वही हो गया कि हमें कहीं का एड्रेस चाहिए, एड्रेस चाहिए तो एड्रेस में पहले हम क्या देखेंगे, उसके डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या है, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसका विलेज का नेम क्या है, गांव का नेम क्या है, गांव में भी उसका हाउस नंबर क्या है। ठीक है, और हाउस में भी वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, यानी जिस पर्सन से हमें काम है वो पर्सन क्या है। तो सबसे पहले हमें ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए, फिर सब ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए, फिर ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्बिट के बारे में 10th क्लास में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। ये वाले जो होते हैं इनको ऑर्बिट बोलते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 एंड सो ऑन तक चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। क्लियर है, तो ये वाले जो होल नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पर ऑर्बिट है। जो सब ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट, वो सब ऑर्बिट 4 टाइप के होते हैं, s, p, d एंड f। ठीक है, उपकोष बोलते हैं हिंदी में इसको, s, p, d एंड f। s, p, d, f में क्या होंगे, और भी होते हैं f, g, h, i, j, k, l, m, n। इतना काम नहीं आएगा हमारे, इसलिए हम नोट नहीं कर रहे। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जो भी s होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, और जो p होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, इसमें d में 10, f में 14। ठीक है, 4 4 का गैप आया देख सकते हो, g आता तो क्या करते हैं हम 18, और h आया है तो क्या कर देंगे 22, i आया है तो क्या कर देंगे 4 और ऐड कर दो 26। क्लियर है, इस टाइप से 4 4 में इंक्रीज होते जाते हैं। समझ में आया, तो हमें ध्यान ये रखना है कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14। अभी तो हमारा काम इतने से हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो अब हम इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे। अगर हमारे पास हाइड्रोजन से लेके ऑर्गन तक हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। इसके लिए देखो क्या करना होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेगा 1s, फिर किस में जाएगा 2s, फिर किस में जाएगा 2p, फिर जाएगा 3s, फिर 3p, फिर 3d एंड फिर 4s। ये बाई चांस याद नहीं रहे हमें ऐसा, तो एक ट्रिक है हमारे पास बनाई हुई, देखो इसको ध्यान से, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, बस, फिर 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f एंड 5g। एक एक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, 6s 6p 6d 6f 6g एंड 6h, 7s 7p 7d 7f 7g 7h एंड 7f। ये इतने काम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इसका रीजन ये है कि जितने हमारे पास एलिमेंट नोन है,
अप्रोक्स 120 एलिमेंट्स नोन है, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन हमारे 7 तक ही फिल हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, इसलिए वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है। तो देखिए जैसे हमने कट किया क्या है, फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से कट कर देंगे। जो हम बनाएंगे बिल्कुल सिमेट्रिक, बहुत ध्यान से बनाएंगे, इन पे ध्यान रखना। आगे ए टच और आएगा, वो भी इसको कट कर देगा। हमें डाउन की तरफ जाना है, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या फिल हुआ, 1s, 1s के बाद किसका नंबर आएगा 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद किसका नंबर आएगा हमारे पास 3p के बाद 4s, 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। समझ आया? हम डाउन की तरफ जा रहे हैं और डाउन की तरफ ही हमें कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना है। इसको ऐसे मत कट करेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, p में कितने होते हैं 6, d में 10 और f में 14। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पहले हम 10 तक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेगा s में, 1s में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1। देखो 1s किस लिए लिखा, 1 किसके लिए एनर्जी लेवल को बता रहा है, s किस लिए सब ऑर्बिट को बता रहा है, ये 1 किस लिए इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ठीक है। ओके, अगर मैं यूं करूं, इसको बड़ा सा लिख दूं 1s1, ये किस लिए है ऑर्बिट के लिए, कक्ष के लिए, ठीक है। ये किस लिए सब ऑर्बिट के लिए, उपकोष के लिए। और ये किस लिए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नोट कर सकते हैं ऐसे। ओके, 1s में इलेक्ट्रॉन चला गया 1। अब आता है 2s। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तब तक हम 2s में मूव नहीं करेंगे। तो अब हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 1s2 हो सकता है। अब लिथियम आ गया, इसको 1s3 नहीं करना है। क्यों नहीं करना, इसका रीजन ये होता है कि s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 2 ही हो सकता है, 3 इसमें नहीं आ सकते। तो 1s2 किया, अब आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, 2s में ही मूव करेगा। देन क्या हो जाएगा 2s1। ऐड करके देख लो 2 और 1 3, देन इसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए 3। कर सकते हैं ऐसे, फटाफट करो, उसके बाद में आंसर मैच कर लो। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ये 1s2 2s2 2p3। कर लेंगे 1s2s 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 ऐसे। ये क्या हो जाएगी 2p4 2p5 और लास्ट क्या हो जाएगा 2p6। ये हमने नियोन तक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आगे हम ऑर्गन तक कंप्लीट करके देखते हैं क्या होता है। तो लर्न हो गया एटॉमिक नंबर 20 तक तो एटलीस्ट, क्योंकि 20 तक तो हमारे 10th क्लास में थे। अब हमने नया कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीखा है। नोट करते रहना इन सबको साथ में। अभी हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं। देखो सोडियम से क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। सोडियम में देखो क्या हो रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सोडियम में क्या होगा देखो 1s2 2s2 2p6। अपनी सीरीज में देखो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 10, तो इसमें आ गए। अब 11 नंबर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, देन 11 नंबर इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेगा 3s1। समझ आया, ये है सोडियम। अब आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ऐसे है ये मैग्नीशियम। क्लियर हुआ। अब देखो हम इतने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम नियोन लिख सकते हैं ना, ये नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन ही तो बना। जो नोबल गैस होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो ये हमारा नियोन बन गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या एल्यूमिनियम का, मैंने नियोन लिखा और ये 3s2 लिखा और यहाँ पर कौन आ गई 3p1। समझ आया, वापस चेक करो। जैसे कि सिलिकॉन है, इनके एटॉमिक नंबर यहाँ नोट कर दो 1 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इनके कॉन्फ़िगरेशन में जो इससे पहले नोबल गैस आती है उस नोबल गैस को लिख के फिर हम आगे कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। रीजन
ये होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ओपन करके लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और तुम सोचो कि 120 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो एटॉमिक नंबर का, तो कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आ रहा था कॉन्फ़िगरेशन, इसमें नोबल केस आगे लगा के फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। सिलिकॉन क्या हो जाएगी, नियॉन 3s2 3p2, ऐड करके देखो 10 और 4 कितना हो गया 14। आगे फॉस्फोरस क्या हो जाएगा 3p3, सल्फर क्या हो जाएगी 3p4, 3p5 और लास्ट 3p6। समझ आया इतना? नोट करो इसको, ये डबल डॉट मत लगाना, नियॉन और 3s2 ऐसे नोट करना है। नोट करो, फिर आगे करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर है 19, यानी पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब सुनो ध्यान से, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया है तो पहले वीडियो को पॉज करो और पहले खुद नोट करके देखो सही आ रहा है क्या आंसर, फिर उसके बाद में आंसर मैच करना, मिस्टेक कहाँ हुई है ये बताना। अगर नहीं समझ आए तो एक बार से वापस से देखना, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर मैंने कहां से कहां नोट किया है, 19 से लेके 30 तक, 30 यहां तक हमें एटलीस्ट लर्न होना ही चाहिए। अब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं। तो देखो पोटेशियम से पहले कौन सी नोबल गैस आई है, आर्गन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आर्गन। और जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग देखो 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा 4s में, देन क्या आ जाएगा आर्गन 4s1, यहाँ पे क्या आ जाएगी आर्गन 4s2, स्कैंडियम में क्या हो जाएगा आर्गन 4s2, आगे 3d1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना 3d में। ऐसा क्यों हुआ, 3d बाद में क्यों भरा गया, इसका भी रीजन है, इसका रीजन हम ऑफ बोर्ड रूल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए पहले जनरल केमिस्ट्री नोट करो, उसके बाद में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, टाइटेनियम में क्या हो जाएगा ये भर दो 3d2, वेनेडियम में 3d3। अब देखो क्रोमियम 24, हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था 4s2 3d4, बट ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, रॉन्ग है ये कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। इसका भी रीजन है, अभी के लिए नोट करो, मैं सारे रीजन वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। Mn में देखो क्या होगा 4s2 3d5, आयरन में 4s2 3d6, कोबाल्ट ये 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8 एंड कॉपर 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा होता है। और जिंक पता चली गया होगा 4s2 3d10। अब समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। कॉन्फ़िगरेशन सारे अच्छे से करना, पहले एक बार इनको पूरा कर लो, फिर जो क्वेश्चंस दे रहे हो उनको सोल्व करना। क्वेश्चन नोट करो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडॉन 86, ब्रोमीन 35, गैलियम 31 एंड जिनॉन 54। ठीक है, और नोट कर लो लुटीशियम 71। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सॉल्यूशन बताती हूँ, तब तक इनके नोट प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। ये हमारी जनरल केमिस्ट्री चल रही है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार के लिए सीख लो इसको अच्छे से, जो भी रीजंस आ रहे हैं, इसको पहले क्यों फिल किया, इसको हाफ में क्यों, ये एक्सेप्शन क्यों, तो ये सारे रीजन हम आगे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में कंप्लीट आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक दो एक्सेप्शनल केस है, एक तो क्रोमियम और एक है कॉपर। ठीक है, 11th क्लास का हाफ ईयरली का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आता है लगभग। क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 30। क्लियर है? पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स नोन है, इट मींस 120 एलिमेंट्स है हमारे पास में नोन, अप्रोक्सीमेट ये कंसीडर करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं तो कई बार उसको कंसीडर करते भी नहीं है। ठीक है, तो 120 पीरियोडिक 120 एलिमेंट्स में से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन है, वो ये लिस्ट मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाई है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या क्या है ये। फर्स्ट था एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम
एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d5 4s1। क्लियर। नेक्स्ट नंबर आती है हमारे पास कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, सिंबल इज Cu एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑर्गन 3d10 एंड 4s1। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 41, नेम है इसका नियोबियम। नियोबियम का सिंबल होगा Nb एंड कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 4d4 5s1। क्लियर। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 42, सिंबल है इसका 4d5 5s1। क्लियर। नेक्स्ट आती है रुथेनियम, एटॉमिक नंबर 44, सिंबल इसका Ru एंड क्या है इसका 4d7 5s1, क्रिप्टॉन लगी है। रोडियम, रोडियम में भी ऐसा ही है। पैलेडियम, पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एक पैलेडियम एलिमेंट ऐसा है जिसमें 4d में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट 5s में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। ठीक है, तो पैलेडियम को डबल स्टार करके लिखना, और पैलेडियम वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है एजी। एजी मींस अर्जेंटम, सिल्वर भी बोलते हैं इसको। एटॉमिक नंबर 47, क्रिप्टॉन 4d10 एंड 5s1। ओके। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 57, नेम है इसका लैंथेनम। लैंथेनम, लैंथेनम 57। तो 57 से पहले नोबेल गैस कौन सी आती है? जिनोन। बाई चांस नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर नहीं पता हो तो देखो, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, सॉरी आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। एटॉमिक नंबर इज 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ये इनके एटॉमिक नंबर है। इस बेस पे मैंने ये सारे कॉन्फ़िगरेशन नोट किए हैं। ठीक है, तो कहां थे हम? लैंथेनम। नेक्स्ट आती है एटॉमिक नंबर 64, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का सिंबल इज Gd एंड कॉन्फ़िगरेशन 4d4f7 5d1 एंड 6s2। ओके। नेक्स्ट नंबर आती है प्लैटिनम, एटॉमिक नंबर 78 Pt और 4f14 5d9 6s1। कैलकुलेट कर सकते हो 54 14 9 एंड 1 कितना हो गया देख लो। नेक्स्ट आती है ओरम। ओरम का सिंबल क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? जिनोन, जिनोन, और ओरम का सिंबल हो गया Au और कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका 4f14 5d10 एंड 6s1। नेक्स्ट आती है थोरियम। थोरियम आती है रेडोन 5f0 6d2 7s2। नेक्स्ट आती है 89। 89 पे आता है एक्टिनम। इनको एक्चुअली एक्सचेंज कर लेना, 89 पहले आएगा 90 बाद में आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट कर लेना, तो ये भी इससे पहले आएगा, ये भी इससे पहले आएगा। ठीक है, तो 5d1 एंड 7s2 ये इतने कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा और भी है, देखो ध्यान से। देखो एक्सेप्शन, फर्स्ट नंबर एटॉमिक नेक्स्ट नंबर एटॉमिक नंबर 91 92 93 एंड 96। ये सारे एक्सेप्शन है। इसका 91 का नेम है प्रोटेक्टियम, सिंबल होता है P। यूरेनियम U, नेपच्यूनियम Np, क्यूरियम Cm। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा प्रोटेक्टियम में? रेडोन 86 तो ये हो गया, 87 88 90 91 एंड 92। 86 87 88 89 90 एंड 91। क्लियर। ऐसे इसी तरीके से क्या हो गया 92, और ये क्या हो गया 93। नेपच्यूनियम में, क्यूरियम में देखो 86 87 88 89 और 96। क्लियर है। ये ऐसे इनके कॉन्फ़िगरेशन करे जाते हैं, और इतने हमारे पास टोटल एक्सेप्शन है। क्लियर। जहां पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एक्सेप्शन से बनते हैं, तो हमें याद रखना है इन सबको, एक्सेप्शंस को। क्लियर है। अब एक करके देखते हैं एक्सेप्शन क्यों है। देखो ध्यान से, मैंने एक ट्रिक बताई है। ओके, देखो ध्यान से, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 6s 6p 6d 6f 6d 7s 7p, सॉरी 5 हो रहेगा ना इसका, 5s 5p 5d 5f 5g 7s 7p 7d 7f और 7g। जी का कोई यूज नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ज्यादा हाईलाइट नहीं किया उसको। ठीक है, बाकी एंड ऑन तक चल सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा 1s, फिर किस में एंटर करेगा 2s, फिर किस में जाएगा 2p। ये आता है ना कट करना, बताया था कैसे कट करना होता है। ऐसे। ठीक है,
तो 2p के बाद किस में आएगा 3s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d में इलेक्ट्रॉन आ गया, अब किस में आएगा 4p में देख 4p के बाद में किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन 4p के बाद 5s, ओके 5s के बाद किस में जाएगा 4d के बाद 5p, फिर 6s, फिर किस में आएगा 6s के बाद 4f, ओके 4f के बाद किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन 5d के बाद 6p के बाद 7s, और 7s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 5f के बाद 6d। बस एक बार के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फील हो रहा है, और वो जो हमने एक्सेप्शन बनाए हैं वो एक्सेप्शन क्यों है, आखिर उसका रीजन क्या है। तो नोट करते हैं। देखो मान लो कि हमने इसको ले रहे क्यूरियम को 96 को, सबसे बड़े को लेते हैं, तो s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मैक्सिमम 2, p में कितने होते हैं 6, तो कोई भी s आया हो उस s में क्या करना है 2, और d में कितने आते हैं 10, इसमें 6 2 10 6 2 14, और 5d में कितना होता है 10 6 2। एक बार के लिए ऐड कर लेते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने क्या हो रहे हैं इसमें सब में। तो देखो 2 2 4 4 and 6 10, 10 और 2 12, 18 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 8 48, 49 50, 56 हो गया यहाँ तक। 56 में 14 ऐड करो कितना हो गया 56 70 80 88 88 तक तो पहुंच गए। हमें कहां तक पहुंचना है 96 तक, ठीक है। अब क्या होना चाहिए था 5f में इलेक्ट्रॉन पूरे फिल होने चाहिए थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 6d, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनमें एक्सेप्शन इसलिए का इस कारण से एक्सेप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाता है 1। होना ये चाहिए था कि 1 इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ 7 आ जाता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा ओपन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर सकते हैं। अभी देखो 86 कहां तक हो उतना हम आर्गन बना देते हैं, सॉरी रेडॉन बना देते हैं। तो इसको पूरे को मिला के लिखते हैं तो ये क्या हो गया 86, इसका मतलब ये रेडॉन हो गया।